उनको ये भी पता नहीं कि हमारे देश के 70% आबादी शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित है, जिनका जीवन पशु के समान जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति ही ऐसी है। फिर शिक्षा स्वास्थ्य की खरीद बिक्री का लाइसेंस सरकार क्यों जारी करती है? आने वाला कल को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था मुफ्त मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं VMI न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो अपनी किन मांगों के साथ आज जंतर मंतर पे आए हैं। नमस्कार सर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम देव प्रसाद राव है। हम पटना से हैं। जी सर। हम शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त की मांग कर रहे हैं सरकार से। जी सर। हम देश के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूँ, आने वाला कल को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था मुफ्त मिलनी चाहिए। जी सर। या टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, सभी शिक्षाएं मुफ्त होनी चाहिए। या अमीर हो या गरीब हो, सभी के लिए सरकार को मुफ्त व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि जनता का बुनियादी और संवैधानिक अधिकार है, प्राप्त है। तो फिर शिक्षा स्वास्थ्य की खरीद बिक्री का लाइसेंस सरकार क्यों जारी करती है? शिक्षा स्वास्थ्य माफियाओं की सारी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। भारत के 70% आबादी बिना शिक्षा के पशु के समान नरक का जीवन व्यतीत करता है। हमारे विश्व गुरु बनने का सपना दिखाते हैं, लेकिन विकास का प्रथम सीढ़ी शिक्षा है। इसके बिना हम विकास की कल्पना करना मूर्खतापूर्ण विचार है। यह केवल अशिक्षित नागरिकों को मूर्ख बनाने वाली राजनीति है। देश का विकास नेता से नहीं बल्कि जनता से होता है। जो पढ़े लिखे नागरिक हैं उनसे होता है। देश के तमाम नेता जनता को पैसे से USA, कनाडा, पेरिस घूम कर जब आते हैं, तो उनको ये भी पता नहीं कि हमारे देश के 70% आबादी शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित है, जिनका जीवन पशु के समान जीवन व्यतीत करता है। हम वादा करते हैं कि जिस दिन देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का मुफ्त व्यवस्था होगा, हर रोज़ अब्दुल कलाम और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लोग महापुरुष पैदा होंगे, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति ही ऐसी है। क्योंकि देश के सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त हो। आप एक कदम आगे आए, हम 4 कदम आगे चलकर दिखाएंगे। शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त नहीं तो सरकार को वोट नहीं, यह हमारा नारा है। जय हिंद। तो सर, जैसे कि आपकी स्लोगन है जनता करे पुकार, शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त करो, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा तो सरकारी स्कूलों में मुफ्त है। मुफ्त कहाँ चल रही है? सारा तो माफिया जो है, माफिया हड़पे हुए शिक्षा को। आम लोगों को शिक्षा पहुँच कहाँ रहा है? सर, शिक्षा के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बुक्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, कुछ नहीं है। सब दिखाने के लिए केवल है। शिक्षा काम, कोई शिक्षा काम का नहीं है। कोई शिक्षा का सिलेबस ठीक नहीं है। शिक्षा का एकदम नीचे स्तर तक का है। 5 क्लास से वहाँ ABCD शुरू होता है। क्या बच्चा होश करेगा? सर, गवर्नमेंट में 6 क्लास से ABCD शुरू करते हैं। जी, तो बच्चे फर्स्ट से ABCD नहीं। हमारे कहने का मतलब है कि शिक्षा स्वास्थ्य सभी के लिए एक समान और एक व्यवस्था होनी चाहिए, और सरकार की मुफ्त और सरकार की निगरानी में होनी चाहिए। सारे दुकानें जो व्यवसायी हैं, जो शिक्षा माफिया है, सभी को दुकानें बंद कर देनी चाहिए और सरकार के नियंत्रण में सारा व्यवस्था करनी चाहिए। सर, दुकान अपने शिक्षा स्वास्थ्य माफिया दुकान बंद करो, इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब क्या, किस चीज़ की दुकानें आप वो करना चाहते हैं? हमारे कहने का मतलब शिक्षा माफिया जितने भी बड़े बड़े स्कूल खोल कर रखे हैं, हमें ना उस सबको बंद कर दे। और सरकार जो भी प्राइवेट स्कूल हैंगे, जो पैसे लेके बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं, हर चीज के पैसे लेते हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए। बंद कर दे ना, सरकार अपना नियंत्रण में ले ले। जी सर। मेरे कहने का मतलब है सबको सरकार शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त है। जी। शिक्षा स्वास्थ्य को सेवा भाव का दर्जा। जी, तो क्या कहेंगे? मैंने कहने का मतलब शिक्षा स्वास्थ्य जो है मनुष्य को मानवता का सेवा का भाव का दर्जा देना चाहिए। सेवा के रूप में सरकार को इसका सेवा करना चाहिए। जी सर। जी, पैसे के रूप में नहीं। तो सर, प्राइवेट स्कूल बंद करवाने से क्या होगा सर? प्राइवेट स्कूल बंद करवाने नहीं कर रहे हैं हम। हमारे करके सारा का नियंत्रण सरकार का नियंत्रण हो उस पर। प्राइवेट पे भी सरकार का नियंत्रण, हाँ, पूरी। जी सर। तो क्या कहेंगे आप सरकार से? हम सरकार से कह रहे हैं कि पूरा शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, स्वास्थ्य को व्यवस्था दुरुस्त किया जाए और सरकार अपने नियंत्रण में रखे। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं? कुछ नहीं मिलती है सर वहाँ पर, केवल नाम का है। केवल क्या बात कर रही हो सर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाली दिखावा है। सरकार की एक मोनोपोली है। सर, जो वहाँ से दवाइयाँ मिलती हैं, इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी होती है दवाइयों की। आप सर गांव में जाकर देख लीजिए कि मनुष्य क्या हालत है। वहाँ जानवर जैसे जिस तरह व्यतीत करते हैं, उसे लोग मनुष्य जिंदगी जीते हैं। बिना शिक्षा के है लोग, बिना स्वास्थ्य के है लोग। जी सर। बिना शिक्षा के कोई मनुष्य हो सकता है कभी? कौन से गाँव से हैं सर? सर, हम हाजीपुर से हैं। तो वहाँ पे आपका कहने का मतलब है सरकारी स्कूलों में और स्वास्थ्य केंद्रों में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है? हमारे कह रहे भारत में कहीं व्यवस्था सही नहीं है। जी।
भारत आपने के अभी कहा कि गांव में जाके देखिए। भारत तो सभी गाँव जैसे भारत। जी सर। मैं गाँव में क्या दिल्ली में गाँव नहीं है? जी। जाकर दिल्ली में देख लीजिए, अलग क्या नरक का व्यवस्था है सब दिल्ली में भी। जी सर। हमारे कहने का मतलब पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार को अंदर में होना चाहिए और मुफ्त देना चाहिए जनता को। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे पटना से सर। इनकी मांग है कि जो भी सरकारी स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनमें जो भी सुविधाएं हैं वो मुफ्त होनी चाहिए और जो भी ये शिक्षा स्वास्थ्य माफिया दुकानें जैसे कि प्राइवेट स्कूल हैं, इन्हें बंद कर देना चाहिए या अपने अंडर में लेना चाहिए। तो इनकी इतनी सी मांग है, जो भी स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर पैसा कमाया जा रहा है उसे बंद किया जाए और शिक्षा और स्वास्थ्य हर जगह फ्री होनी चाहिए। मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।